तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा मैंने नहीं, तुमने दिया है। मैं मरियम को लेके पाकिस्तान से जा रहा हूँ। शुक्र करो कि हम टाइम से हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर कह रहा था ताखीर हो जाती तो नताइज कुछ और होता है। अल्लाह का शुक्र है मेरी बच्ची बच गई। मुझे समझ नहीं आती कि उसने ये किया क्यों है। किस बात पर परेशान थी वो कि अपनी जान लेने की कोशिश की है उसने। अनवर, मेरी बच्ची ने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी, खुद को इतनी अजियत क्यों? काफी दिनों से नोट कर रहा था कि वो बहुत उदास है, उखड़ी उखड़ी सी, खोई खोई सी, पहले की तरह खुश नहीं रहती वो अब। तुम भी कैसी माँ हो वैसे? तुम्हारी बेटी क्या सोचती है, क्या महसूस कर रही है, क्या कर रही है, तुम्हें उसका इल्म ही नहीं है। मैंने भी नोट किया था, वो चुप चुप थी, उदास थी। मैंने कशिफ से पूछा था, उसने कहा कि वो जरा पैनिक कर रही है क्योंकि हमसे जुदा होगी। सही कह रहे, शायद मेरा ही कसूर है, मैंने नहीं नोटिस किया। क्या हुआ मलिया को, कैसी तबीयत है उसकी? अल्लाह का शुक्र है अब बेहतर है, बच गई है। हॉस्पिटल टाइम से आ गए तो जान बच गई उसकी। तुम्हें किसने बताया? वो मैं वहाँ से गुजर रहा था तो तुम्हारे घर गया तो मुलाजमा खड़ी थी बाहर, उसने बताया मुझे, तो मैं ऑफिस जाने के बजाय फिर यहाँ आ गया। तो क्या हुआ है मलिया को, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? हालांकि हमारी बच्ची लड़ने झगड़ने वाली तो नहीं है। क्या हुआ अभी तो ये मालूम नहीं है, मगर इन हालात का जो भी जिम्मेदार है ना, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या मलिया ने खुदकुशी कर ली? मगर क्यों? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह जाने किसकी नजर लग गई, हमारे खानदान को एक पे एक आफत आ रही है। मम्मी, आपको कैसे पता चली ये बात? अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारे अब्बा का फोन आया था, अभी वो अस्पताल में ही है। शुक्र है हालत कुछ बेहतर है अब। क्या हुआ? कौन है हॉस्पिटल में? ताहिरा, मैं तुमसे अभी बात करती हूँ। मलिया अस्पताल में, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। व्हाट? मरियम ने सुसाइड अटेम्प्ट किया? हाँ, तो अल्लाह का शुक्र है वक्त पे पहुंच गए अस्पताल, वरना तो अल्लाह जाने क्या से क्या हो जाता। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा, सबसे इतना प्यार करने वाली बच्ची अपने ऊपर इतना जुल्म क्यों करेगी? अरे वो तो प्यार बांटने वाली बच्ची है, ऐसा क्या हो गया होगा जो उसने ये कदम उठाया? खिजर, कहीं तुमने तो कुछ ऐसा नहीं बोल दिया उसे? मेरी बच्ची ने इतना बड़ा कदम लिया कैसे? उसका तो इतना छोटा सा दिल है। अरे भूल जाओ सब कुछ, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि सब कुछ ठीक है। फिक्र की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह सब कुछ। अपनी जान लेने की कोशिश करना कोई मामूली बात नहीं होती हसन। मैं इस मामले की तह तक जाऊंगा जरूर, और जो भी जिम्मेदार होगा ना इसका, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। पुलिस केस बन गया, बदनामी होगी। शुक्र करो तुम, जान पहचान है कि बात यहीं खत्म हो गई, वरना इस वक्त मैं पुलिस स्टेशन में बैठा होता और उनके फजूल सवालों के जवाब दे रहा होता। क्या इज्जत रह जाती मेरी जमाने में?
अब कैसी तबीयत है? बेहतर। तो डॉक्टर ने क्या कहा? कोई खतरे से बाहर है, शुक्र करो कि जान बच गई है उसकी। हाय अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बच्ची बच गई। क्या बात हो रही है? किसकी जान बच गई? मलिया की। क्या हुआ उसे? वो एक्सीडेंट हो गया है, मामूली सी चोटें आई हैं, ठीक हो जाएगी। हैरत है, इतनी बड़ी बात होगी मुझे किसी ने बताया नहीं। अभी सुबह का वाकया ना, हमें भी अभी पता चला है। मेरा नाश्ता लगवाओ। सुबह से कहाँ पे थे? कॉल भी की थी, उठाई नहीं। सॉरी, जरा बिजी था। मैं बोर हो रही थी, आया था तुम्हारे साथ जाके कुछ किताबें खरीद लूं। श्योर, किसी और दिन चलता है। Is everything okay? मलिया हॉस्पिटल में। What? तुम्हें नहीं पता? नहीं। उसका एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह का शुक्र है, अब बेहतर है। Thank God, लेकिन खजर मुझे भी साथ ले जाते। तुम सो रही थी और मैं वैसे भी जल्दी में निकला था। तो क्या हुआ, उठा देते मुझे। खजर जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। I hope she gets better soon. I hope so too. मलिहा तुम्हारे वही कजन है ना जिसकी लंदन में कॉल भी आई थी एक बार, राइट? Yeah. You know, you spoke about her so casually, लेकिन यहाँ आके मुझे अंदाजा हुआ कि उसका बहुत इन्फ्लुएंस है घर में। तुमने नहीं बताया मुझे। कभी ख्याल नहीं आया। अच्छा, I don't know why, but I don't think she likes me. I wonder why. नहीं, ऐसी कोई बात। संटी खाना लेके। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। चलो तुम खाना खाओ, I'm gonna go and call Dad, ठीक है? मैं तुम्हें हकीकत बताने का सोच रहा था, लेकिन अब इस सिचुएशन में हकीकत बताना मुनासिब नहीं। मलिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। Dad? आप लेट आए आज? हाँ, ऑफिशियल डिनर था, देर हो गई है। तुमने खाना खाया? खाया। क्या बात है? You seem upset. मलिहा का एक्सीडेंट हो गया। हाँ, मालूम है मुझे, मैं हॉस्पिटल गया था। आपको ही पता था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? You know, I just found out in the evening. तुम्हें भी जाना है? Of course मुझे जाना है। She's my cousin. I should go, Dad. ठीक है बेटा, सुबह ड्राइवर के साथ भिजवा दूंगा, चले जाना। Okay. Thank you. You know, if सारी medicines दे रहे हैं, you should have some milk with it. Okay, boss. As you say. Okay, good night. Good night.
लो बेटा, जूस पी लो। तो नहीं कर रहा। फिर भी पी लो, फ्रेश फील करोगी। देखो कैसा जर्द कमजोर चेहरा हुआ पड़ा है। उठो मेरा बेटा। और पियो, और पियो। शाबाश। कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ अबू। मेरी बेटी ने मुझे कभी शिकायत का मौका नहीं दिया है। मैं हैरान हूं कि इस सब के पीछे क्या वजह है। अलिया बेटा, तुमने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला है और मैं आज उम्मीद कर सकता हूं कि जो कुछ भी पूछूंगा उसका भी सच सच जवाब दोगी तुम। तुम्हारी ये हरकत जो है ना मलिहा, मेरे लिए सिर्फ तकलीफ दे नहीं है, मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त भी है। ये मेरी इज्जत का मामला है। मैं यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। तुम्हें अपने वालिदैन से कोई शिकायत नहीं है, शादी से तुम खुश हो, फिर इस सब की क्या वजह है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं मलिहा। मुझे सिर्फ अपनी परेशानी बताओ बेटा। तुम्हें तकलीफ देने वाले की जिंदगी हराम कर दूंगा मैं। मेरी आवाज आ रही है? मैं तुमसे बात कर रहा हूं मलिहा, मुझे जवाब दो। बेटा, तेरी आंखों में आंसू लाने वाले जो है ना, वो जिंदगी भर हंसना भूल जाएंगे। ऐसा ना हुआ ना तो मेरा नाम अनवर नहीं है। मुझे बस एक दफा अपना मसला बता बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बाबा, मैं बस आराम करना चाहती हूँ। तबीयत कैसी है? फ्लावर्स तुम्हारे लिए लाया मैं।
तुम्हें इस हाल में देखकर मुझे बहुत अफसोस है। तुम जैसी समझदार इंसान से मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तुम जानती हो घर में तुमसे लोग कितना प्यार करते हैं। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फुप्पो का क्या हाल होता, ये सोचा तुमने? स्टॉप इट। तुम कौन होते मेरे से ये सवाल करने वाले? मैं मरूं या जीऊं, तुम जाओ जाओ। झूठे हो, तुमने मुझे धोखे में रखा। प्लीज कम। लंदन जाने से पहले तुमने अपने हाथों से मुझे एंगेजमेंट रिंग पहनाई थी। फिर तुम किसी और के बारे में कैसे सोच सकते हो? सर, हमारी एंगेजमेंट हमारी रजामंदी से हुई थी। तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। और अब जब शादी की डेट फाइनल हो गई है तो तुम शादी से इनकार कर रहे हो। तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपने पेरेंट्स का भी एतबार तोड़ा है। जाओ यहाँ से। तुम ठीक कह रही हो, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं दिल के हाथों मजबूर हूँ। I'm sorry I fell in love. I know कि मैं कुछ भी कहूँ उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन it is what it is. मैं बस ये तुमसे कहना चाहता हूँ, I know कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम हमेशा मेरी सबसे अच्छी दोस्त रहोगे। ये अब मुमकिन नहीं है। हमारी एंगेजमेंट हमारी रजामंदी से हुई थी। तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया था। और अब जब शादी की डेट फाइनल हो गई है तो तुम शादी से इनकार कर रहे हो। ये सिर्फ मुझे नहीं, अपने पेरेंट्स का भी एतबार तोड़ा है।
ये सब क्या है? मरियम, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। क्या बताना था मुझे? क्या? I know about you and Malia. खसर, तुम्हें अंदाजा है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे कितनी एम्बैरेसमेंट हुई? You know what? Now it actually all makes sense कि मलिया का रवैया मुझसे इतना बुरा क्यों था? It all makes sense now. वो बेचारी इनसिक्योर हो गई थी, and I get it. And for that reason, I only have one question for you. Why? Why did you do that? डर गया था कि तुम्हें खोना तो रोज सोचता कि आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। I'm sorry. I never meant to hurt you. I was a kid. Immaturity में समझ ही नहीं आया कि क्या करूं। That doesn't make it right, लेकिन क्या बोलूं? I didn't want to hurt you. I didn't want to hurt Malia. I'm sorry. You know, you acknowledging the fact that you're wrong does not justify the fact that you're wrong, right? सब कुछ ठीक करने के चक्कर में मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। I'm sorry. लेकिन मैं अब सब ठीक कर दूंगा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जा रही हूँ। मुझे अपनी वजाहत करने का एक मौका तो दो। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दे सकता, प्लीज। खैर, मोहब्बत में वजाहतें नहीं, सच्चाइयाँ होती हैं। और तुमने तो पहले दिन से मुझसे झूठ बोला, छुपाया, कोई फायदा नहीं है। And I'd like you to leave, please. Okay. Sorry. सर, लास्ट 3 मंथ से हमारी परफॉर्मेंस बहुत हाई जा रही है। हमने 6 मंथ का टारगेट जस्ट 3 मंथ्स में अचीव किया है। डिस्पाइट हैविंग कंपटीटर, वी हैव गेन 80% ऑफ द सेल। दैट्स एक्सीलेंट। कितना रेवेन्यू जनरेट किया हमने? सर, एक्चुअली अभी इसका टोटल हमने लगाया है, तो वो टोटली अभी जो अमाउंट हमारे पास आ रही है। एक्सक्यूज मी, हेलो। यार, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? आपने मेरी टिकट कैंसिल करवा दी है। हाँ, फिर? यार, मैंने वापस जाना है, मुझे वापस जाना है। आई नीड टू गो बैक। क्यों? ये अचानक क्या हो गया? प्लीज मुझसे भी ये ना पूछिए। लाइक आई सेड, प्लीज लेट मी गो बैक होम। आई वांट टू गो बैक, प्लीज। अच्छा, मैं घर आता हूँ, फिर बात करते हैं। इस वक्त मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में। प्लीज हरी अप। मैं यहाँ पे और नहीं रुकना चाहती। वांट टू गो बैक। आई एम सीरियस। ठीक है, एक बार मुझे घर आने दो, फिर देख लेते हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज। यस सर। मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। सर, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। आई नो, इसे रीस्केड्यूल कर लिया। ओके ओके। एवरीवन, द मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड ऑफ। आप लोगों को बता दिया जाएगा जैसे ही हम लोग इसको रीस्केड्यूल करेंगे। थैंक यू सो मच।
ये सब क्या है? मैं वापस जा रही हूँ। क्यों? मेहमान वापस जाने के लिए आता ना डैड। तुम मेहमान नहीं हो मरियम, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा अपना घर है। डैड मैं दादा जान के लिए आई थी, वो चले गए तो आई थिंक मुझे भी चले जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी कोई ऐसी इमरजेंसी तो नहीं है। चंद दिन रुको, पाकिस्तान घूमो फिरो, अच्छा लगेगा तुम्हें। I think I'm good. I think I want to go back. अच्छा, एक मिनट यहाँ आओ प्लीज, कम बैठो। यहाँ देखो मेरी तरफ। जानते हो, बिल्कुल आयशा जैसी आंखें तुम्हारी, कभी झूठ नहीं बोल सकती। तुम जितना भी छुपा लो मैं नहीं पढ़ सकता। बताओ मुझे, किससे फरार चाहती हो? खिजर से। डैड मुझे आज पता चला कि मलिया खिजर की फियांसे है। He was lying to me. मुझसे झूठ बोलता रहा and I had no idea. I don't think I can forgive him. मरियम, तुम जैसा सोच रही हो खिजर वैसा है नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, तुम अभी शॉक्ड हो, हम इस पे आराम से बात कर सकते हैं। I don't think I want to talk about this again, Dad. मुझे बस वापस घर जाना है। ठीक है, चलिए जाना। चंद दिन रुक जाओ प्लीज। डैड मेरी वजह से यहाँ पे सब स्ट्रेस्ड है। मैं किसी को तकलीफ पहुंचानी है, दुख देने नहीं आई थी। I think I've overstayed my welcome now and it's time for me to go back. तुम अब्बा जान के लिए यहाँ आ सकती हो, मेरी खातिर चंद दिन नहीं रुक सकते। आयशा मेमोरियल कंप्लीट हो चुका है, चंद दिनों बाद उसकी इनॉग्रेशन है। मैं चाहता हूँ वहाँ तुम मेरे साथ चलो, इसलिए चंद दिन रुक जाओ, फिर बेशक चले जाओ प्लीज, मेरी खातिर, मॉम की खातिर। ओके Okay. थैंक यू। कुछ खाया तुमने? नहीं भी नहीं। मैं कुछ लाता हूँ। आपको भी नींद नहीं आ रही? मेरी बेटी मेरी जिंदगी में खुदकुशी की कोशिश करे, ये बात मेरी नींद उड़ाने के लिए काफी नहीं है क्या? ठीक कह रहे हैं अनवर, मुझे तो अभी तक समझ ही नहीं आ रही है हुआ क्या हमारे साथ। एकदम इतनी परेशानी। परेशानी नहीं, मेरी इज्जत का मामला है। मेरी बेटी ने खुदकुशी का कदम उठाने का सोचा है, तो छोटी मोटी बात तो नहीं होगी ना? मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं मलिया से पूछूं, चाहती हूँ कि वो शेयर करे मुझसे। कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। बार बार इस चीज का जिक्र करके मैं अपनी बेटी को तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम कोई बात नहीं करोगी उससे, और परेशान तुम भी मत हो। मैं बहुत फिक्र कर रहा हूं इस मामले पे, पूरी तहकीक करूंगा मैं।
शुक्र है मध्य और फसिया के ससुराल वालों को कुछ नहीं पता चला। अल्लाह ने पर्दा रख दिया है। हाँ, अल्लाह ने वहां पर तो पर्दा रख लिया है, मगर खिजर को पता चला है। कनीज बेगम, एक बात बहुत हैरत की है। उसने कोई सवाल नहीं उठाया, ना ही कोई कयास आराई की है। इतना फरिश्ता तो वो भी नहीं। क्या मतलब, क्या करना चाहिए उसे? एक मर्द के दिल में अपनी मंगेतर के लिए ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या शकूक व शुबहात उभरते हैं, इस बात का मुझे अच्छी तरह अंदाजा है। मगर खिजर ने हैरत तक का इजहार नहीं किया। मगर इसमें तो हमारे लिए मसलिहत है ना, वरना एक और मुद्दा खड़ा हो जाता। हसन दीन को भी कोई तशवीश नहीं हुई है, बल्कि वो तो अपने दबे दबे रवैये से मुझे मुजरिम महसूस हो रहा है। कैसी बातें करते हैं आप अनवर? वो क्यों मुजरिम हुए, कैसे? कनीज बेगम, तुम्हें अपने घर वालों की नुमाया खामियां नजर नहीं आती हैं? ये तो फिर शक व शुबे की बात है। कोई ससुराल इतना अच्छा नहीं होता कि ऐसे मौके पर भी सवाल मत उठाए। सोचने वाली बातों पर तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है। तुम्हारी बेटी का होने वाला ससुराल भी है, वो सिर्फ तुम्हारा मेका नहीं है। पता नहीं कैसी माँ हो तुम। कहीं की बात कहीं ले जाते हैं आप। बात तो अब भी वही है। असल मुजरिम को कटहरे में लाकर खड़ा करूंगा। मेरी बेटी का मामला है, छोड़ूंगा नहीं। मरियम, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट की, लेकिन प्लीज मुझे गलत मत समझो। बात छुपाने और ना बताने में फर्क होता है। मैं सही वक्त का इंतजार कर रहा था एंड मैं जानता हूं मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन मैं ये शादी मलिया से नहीं कर सकता था। मैं उसे खुद बता चुका हूं। I can never imagine cheating on you. Ever. मैंने हमेशा कोशिश की कि मेरी जिंदगी में जितनी भी रिलेशनशिप्स हो मैं उनमें फेयर हूं, लेकिन ये मोहब्बत की बात है और मैं मोहब्बत में मुनाफिकत का कायल नहीं। तुम जस्टिफाई कर भी दो ना, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे अपनी पोजीशन इतनी ऑकवर्ड लग रही है फिलहाल। इन ऑनेस्टी आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। मुझे ना तुमसे बात करनी है ना तुम्हारी बात सुननी है, सो प्लीज लेट मी गो। तुम कुछ भी कहो, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की और हमेशा करता रहूंगा। इस दुनिया की कोई भी फोर्स मेरे अगेंस्ट क्यों ना खड़ी हो जाए, तो मुझे तुमसे मोहब्बत करने से नहीं रोक सकते। एंड दैट्स द ट्रूथ। तूने इश्क के खेल कैसे खेला, लुट गए हैं